सफर शहादत जो तय करते हैं, जो जूझते हैं जुझार बनकर, जीते नहीं जाते तूफानों में, जो बनते हैं अजीत बनकर, इनकी हस्ती क्या मिटा पाएगी दुनिया, जो पैदा हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की संतान बनकर। अनकहे अनसुने कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की है, जो इसी दिन मनाया जाएगा। 4 साहिबजादे का शब्द गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को संबोधित करते हुए किया गया है। कृष्णा नदी पर गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जब आपस में जुदा हो रहा था तो उनके 2 बड़े साहिबजादे जुझार सिंह और अजीत सिंह अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साथ चले गए और वहीं उनके 2 छोटे साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह अपनी दादी माँ गुजरी के साथ वहीं रह गए। 2 छोटे साहिबजादे और उनकी दादी गुजरी के साथ ना तो कोई सैनिक था और ना ही किसी सहारे की उम्मीद थी कि वह दोबारा अपने परिवार से मिल सके। अचानक रास्ते में उनको गंगू मिल गया, जो कभी गुरु महल का रसोइया होता था और गुरु महल की बहुत सेवा करता था। गंगू ने दादी गुजरी को आश्वासन दिया कि वह उनके परिवार से उनको दोबारा मिलाएगा, तब तक वह गंगू के साथ उसके घर पर रह सकते हैं। माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे गंगू के साथ गांव खेड़ी चले गए। गंगू का लालच तब बढ़ा जब उसने माता गुजरी के पास सोने की अशर्फियां देख ली। उसी रात को गंगू ने सोने की मोहरें चुरा ली और लालच में आकर वजीर खान को यह खबर बता दी कि 2 छोटे साहिबजादे और उनकी दादी उनके पास है। यह खबर मिलते ही गंगू को सोने की मोहरें और मिल गईं। खबर सुनते ही वजीर खान के सैनिकों ने माता गुजरी, 9 साल के जोरावर और 6 साल के फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया और ठंडे बुर्ज में रखा गया, जहां पर इतनी सर्दी थी कि उनको अपना शरीर ओढ़ने के लिए एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी नहीं दिया गया। अगले दिन उनको वजीर खान के सामने पेश किया गया और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। अब दोनों छोटे साहिबजादों ने जोर की जयकारा लगाया और कहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब दोनों साहिबजादों ने अपना सर ऊंचा करके कहा कि हम अकाल पूरक और अपने गुरु महाराज के सामने सर झुकाते हैं, बाकी हमारा सर किसी के सामने नहीं झुकता। यदि हमने किसी के सामने सर झुकाया तो हमारा दादाजी की कुर्बानी बर्बाद जाएगी। हम अपने दादाजी को क्या मुंह दिखाएंगे कि जिन्होंने बताया था कि सिर्फ अपने धर्म के सामने सर झुकाएं और किसी के सामने सर नहीं झुकाना। अब वजीर खान ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, परंतु दोनों साहिबजादे अपने निर्णय पर अटल खड़े हुए थे। आखिरकार दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनने का ऐलान कर दिया गया था। जब दीवार उठाना शुरू कर दी थी तो साहिबजादे अंदर जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया था और जैसे ही दीवार पूरी होती गई तो अंदर से जयकारे की आवाज आना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर सुन के माता गुजरी ने अकाल पूरब को अपने प्राण त्याग दिए। दीवान टोडामल गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। जिस जगह तो छोटे साहिबजादे शहीद हुए थे वो 4 गज की जमीन के लिए टोडामल ने 78,000 सोने के सिक्के देकर खरीदी थी। अब उस 4 गज की जमीन पर छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया। विश्व में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला किसी ने इतना त्याग किया हो और अपना सब कुछ बेचकर सिर्फ 4 गज की जमीन के लिए इतने महंगे मूल्य दिए हों। गुरु गोविंद सिंह जी को उनके त्याग के बारे में पता लगा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे एक वर मांगने को कहा। तब टोडामल ने कहा कि हे गुरु जी, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि मुझे कभी पुत्र ना हो और मेरा वंश मेरे साथ ही खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे वंशक कभी यह कहें कि मेरे पुरखों ने यह जमीन खरीदी थी। दूसरी ओर चमकौर के किले में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके 2 साहिबजादे और 40 सैनिक थे। अब किसी ने खबर बता दी कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ ठहरे हुए हैं, तो मुगलों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसे एक एक करके 6 सैनिक मारे गए। अब बाबा अजीत सिंह जी से नहीं रहा गया और उन्होंने मुगलों से 2-2 हाथ करने की अपनी इच्छा व्यतीत की। अब ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक पिता अपने बेटे को रणभूमि में शहीद होने के लिए सजाकर भेज रहा था। भूमि में उतरते ही बाबा अजीत सिंह जी ने मुगलों पर हमला कर दिया और मुगल पीछे हटने लगे। लड़ते लड़ते बाबा अजीत सिंह जी की कृपान टूट गई। अब वह म्यान से लड़ना शुरू कर दिया था, परंतु 18 साल की उम्र के अंदर बाबा अजीत सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए। 18 साल की उम्र में जुझार सिंह जी ने अपने बड़े भाई अजीत सिंह को जब शहीद होते देखा तो उन्होंने अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध में जाने के लिए आज्ञा मांगी। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने खुशी खुशी अपने छोटे साहिबजादे को रणभूमि में भेजा। रणभूमि में जाते ही उसने बहादुरी और धैर्य से दुश्मनों को सफाया करना शुरू कर दिया। यह देखकर बड़े से बड़ा दुश्मन भी उसको देखकर हैरान हो गया था।
अब उन्होंने योजना बनाई कि छोटे साहिबजादे को जिंदा पकड़ना है और एक ताकतवर टुकड़ी ने उनको चारों ओर से घेर लिया। अब छोटे साहिबजादे लड़ते लड़ते जमीन पे गिर गए। अब सारे सैनिक उन पर टूट पड़े। अब छोटे साहिबजादे शहीद हो गए थे। गोबिंद सिंह जी के दोनों साहिबजादे 14 साल और 18 साल की उम्र में वीरता और साहस की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे और अपना नाम इतिहास के पन्नों में शुमार कर लिया था। इतिहास तुम्हें कैसे बुलाएगा? जब भी बात होगी सुरमाओं की, सबसे ऊपर साहिबजादों का नाम आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को हर एक नई पहचान दीजिए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जय श्री राम दोस्तों।